आज हम बात करेंगे लो प्लेटलेट की, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमारी प्लेटलेट लो हो जाती है, जो सामान्यतः मूल रूप से 1.5 लाख से 4.5 लाख की होती है। यदि आपके बच्चे को रक्तस्राव की समस्या है, कहीं पे नीला पड़ गया हो, बॉडी के ऊपर लाल धब्बा पड़ गया हो व दाग हो गया हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यह लो प्लेटलेट का लक्षण हो सकता है और यह एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसके कारण में आईटीपी हो सकता है, जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा बोलते हैं। क्रोनिक आईटीपी होता है। कभी कभी ये अनुवांशिक भी होता है, जिसमें बर्नार्ड शोलियर सिंड्रोम बोलते हैं। और दूसरा उसका अनुवांशिक जो होता है उसको ग्लैंडमैन सिंड्रोम बोलते हैं। कभी कभी ये बिस्कुट एल्ड्रिच सिंड्रोम जैसा भी हो सकता है, इसमें प्लेटलेट की साइज छोटी हो जाती है। फिर इसमें यह ब्लड कैंसर्स में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जिसको हम एएमएल बोलते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। कभी कभी यह लिम्फोमा में भी इसकी संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट की संख्या इन्फेक्शंस में भी कम हो सकता है, जैसे कि बरसात में होने वाली बीमारी, डेंगू का इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरा इन्फेक्शन या किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन में इसकी संख्या कम हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये हैं कि शरीर के ऊपर लाल या नीला धब्बा हो सकता है। कभी कभी सीवियर कंडीशन में हिमेचूरिया हो सकता है, जैसे कि पेशाब में खून का आना, ब्लडी वोमिटिंग, खून की उल्टी होना, या कभी कभी सीवियर हेडेक हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हेडेक के साथ वोमिटिंग हो, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का निशानी होता है, क्योंकि कभी कभी लो प्लेटलेट कमी की वजह से दिमाग में खून का बहना होता है। इसकी जांच कैसे करें? इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं। कभी कभी हम इसके लिए, अगर हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती है, तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करते हैं। लेकिन इन सबों के पहले हमें और भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना जरूरी है, इसलिए कोगुलेशन प्रोफाइल भी करना जरूरी होता है। इसका इलाज कैसे करें? इलाज करने के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बचाव के लिए हमें क्या करना है कि दर्द की गोली पैरासीटामोल के अलावा कुछ ना लें। आप कोई भी आईएम, जब आपकी प्लेटलेट कम होने की संभावना हो तो आईएम इंजेक्शन न लगाएं। चोट से बचें। कोई भी खतरा ऐसी खेल ना खेलें जिसमें आपको सर में या कहीं पाँव में चोट लग सकता हो, जहाँ से कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो मुख्यतः बीमारी होती है, जिसको हम आईटीपी कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड के द्वारा होता है। पर स्टेरॉइड्स पहले स्टार्ट ना करें जब तक और अदर बीमारियों के कारण को ना ढूंढ लें, या कभी अपने से खुद से भी स्टेरॉइड ना खाएं। तो इसके इलाज करने के लिए, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमें लो प्लेटलेट है, इससे संबंधित कोई गंभीर बीमारी है, तो आप अवश्य अपने डॉक्टर से मिलें, तुरंत मिलें, क्योंकि अगर देर करने से जान को भी खतरा हो सकता है।